स्टार्ट करते हैं संस्कृत सेम 2 क्लास 8 चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः का मतलब है पजल्स, पहेलियां। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। एक चक्षुर्न काकोयम बिल मिच्छन् पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमः। अर्थात यह एक आंख वाला है परंतु कौवा नहीं है, बिल में जाने की इच्छा रखने वाला होते हुए भी सांप नहीं है, घटता है और बढ़ता है परंतु समुद्र या चंद्रमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सुई। ओके, क्योंकि जो सुई होती है उसका छिद्र आंख है और वही बिल है। कपड़ा सीते समय वह कपड़े में जाती है तब वह घटती है और बाहर निकलती है तब वह बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर सुई है। ओके, आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। चतुर्मुखो न च ब्रह्मः प्रसारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम। अर्थात यह चार मुख वाला है परंतु ब्रह्मा नहीं है, वह बैल पर बैठता है परंतु शंकर नहीं है, वह निर्जीव और निराहारी है फिर भी हमेशा अनाज खाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हल। हल खेत में घूमता रहता है और जब अनाज बोते हैं तो यह धान का भक्षण करता है, उस अनाज का भक्षण करता है। हल का आकार चार मुख वाला होता है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका आंसर हल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। अब तो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अर्थात वह पैर बिना का फिर भी दूर तक जाने वाला है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, वह मुंह बिना का है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसको जानता है वह पंडित है। तो इसका आंसर क्या है? लिखा हुआ पत्र, खाली पत्र नहीं, लिखा हुआ पत्र, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तभी तो वह बोलेगा। ओके, फोर्थ वाला देखेंगे। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायु वेगेन पदमेकं न गच्छति। अर्थात पर्वत के अग्रभाग में अर्थात आगे वाले भाग में रथ चलता है और सारथी जमीन पर रहता है, वह वायु के वेग से चलता है परंतु एक कदम आगे नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या है? कुम्हार का चक्र, क्योंकि कुम्हार का चक्र कैसा चलता है? वायु के वेग से चलता है और वह जो चक्र होता है वह चलाने वाला कौन है? कुम्हार है। तो कुम्हार कहाँ बैठता है? जमीन पर बैठता है कि नहीं बैठता है? तो इसका आंसर है कुम्हार का चक्र। ओके, आगे देखेंगे फिफ्थ वाला। सुवर्णस्य 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 च जानकी जानकी प्रेषिता तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अर्थात हनुमान जी सीता को कहते हैं कि उच्च कुल की हे जानकी नंदिनी सीता, और श्रेष्ठ कुल के श्री राम ने तुम्हारे लिए यह चमकते रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। क्या भेजी है? चमकते रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। तो इसमें क्या है? शब्दानुप्रास अलंकार है, यमक और अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ रहा है ना? अब हम सिक्स्थ वाला देखेंगे। भोजनान्ते च किम पेयम जयंता कश्य वै शुता।
सुतः। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शुकस्य दुर्लभम। अर्थात इसमें भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है और विष्णु पद कैसा है। तो इसके तीनों आंसर लास्ट में जो 3 वर्ड लिखे हैं ना पैराग्राफ में, वो हैं तक्रम, सक्रस्य और दुर्लभम। यानी तक्रम यानी छाछ और शकस्य यानी कौन है, इंद्र का पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। और विष्णु पद कैसा है, दुर्लभ है। तो इसके 3 आंसर हैं छाछ और विष्णु का मतलब इंद्र का, और विष्णु का पद कैसा है, दुर्लभ है। तो इसको कैसे बोला जाएगा क्वेश्चन सहित कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। और जयंत किसका पुत्र है, तो इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा है, तो दुर्लभ। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं और 3 आंसर हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आया ना। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। आपको यह शब्द कैसे बोलना है, बिल्कुल शुद्ध बोलना है। फर्स्ट देखेंगे काकोयम, सेकंड पनगह, थर्ड अजस्रम, फोर्थ स्फुट वक्ता, फिफ्थ पर्वताग्रे, सिक्स्थ भोजनांते। एक्सरसाइज सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक चक्षुः कः अस्ति। एक आंख वाला कौन है। आंसर मैंने उसके सामने लिखे हैं। आंसर क्या है, काकः एक चक्षुः अस्ति। जो कौआ है वह एक आंख वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहा धान्य भक्षणम करोति। कौन धान का भक्षण करता है। आंसर पेषण यंत्रम या हलम वा लिख सकते हैं, धान्य भक्षणम करोति। थर्ड वाला देखेंगे, सारथी कुत्र तिष्ठति। जो सारथी है वह कहाँ बैठता है। आंसर सारथी भूमौ तिष्ठति। सारथी जमीन पर बैठता है। फोर्थ, रथः कुत्र याति। रथ कहाँ आता है। आंसर रथः पर्वताग्रे याति। ब्रैकेट में मैंने लिखा है पर्वतस्य अग्रभागे, इसको भी लिख सकते हैं, यानी रथ पर्वत के आगे भाग में आता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, रामेण का प्रेषिता। राम क्या भेजते हैं। आंसर रामेण सीतायै सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता। राम सीता को सोने की अंगूठी भेजते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, जयंतः कस्य पुत्रः। जयंत किसका पुत्र है। आंसर जयंतः सक्रस्य, कोष्टक में लिखा है इंद्रस्य पुत्रः। ओके, थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फर्स्ट वाला देखेंगे, आपको यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, उनमें से सही शब्द चूज करके यहाँ फिल करना है। फर्स्ट देखेंगे, चतुर्मुखः ब्रह्मा अस्ति। 4 मुख का कौन है, ब्रह्मा है। सेकंड, भोजनांते पेयम तक्रम। भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। थर्ड, अपदः शब्दस्य अर्थः पाद रहितः। अर्थात अपदः शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पाद रहितः। ओके, फोर्थ वाला देखेंगे, रथः
वायु वेगेन चलति, रथ वायु वेग से चलता है। फिफ्थ वाला देखेंगे, विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे हैं, विष्णु पद दुर्लभ हैं। एक्सरसाइज फोर्थ, राइट द फॉलोइंग श्लोक्स इन गुड हैंड राइटिंग्स। आपको जो यहाँ श्लोक के ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाला श्लोक कौन सा है, 6 नंबर का। ऊपर मैं दिखा रही हूं आपको कि यहाँ से आपको 6 नंबर का श्लोक लिखना है। क्या लिखा है, भोजनान्ते चकिम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। सेकंड वाला, आपको सेकंड वाले में कौन सा लिखना है श्लोक, 3rd नंबर का। 3rd नंबर का मैं आपको दिखा रही हूं। ओके, क्या लिखा है 3rd नंबर पर, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। आपको यहाँ से चैप्टर में से यहाँ श्लोक फिल करना है अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5th देखेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स इनटू संस्कृत। आपको जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको आपको संस्कृत में लिखना है, मैंने उसके नीचे लिख के रखे हैं। ओके, आफ्टर डिनर क्या लिखेंगे संस्कृत में, भोजनान्ते, नीचे लिखा हुआ है उसके, क्या लिखा है, भोजनान्ते। सेकंड, विदाउट माउथ क्या लिखेंगे संस्कृत में, अमुखः। थर्ड, वन स्टेप, नीचे लिखा है पदम एकम। फोर्थ, रिंग। मुद्रिका। फिफ्थ, वन हु इज गोइंग अवे, क्या लिखेंगे, दूरगामी। 6th वाला देखेंगे, वन हु राइड्स इन बुलक, अर्थात वृषारूढ़ः, संस्कृत में क्या लिखेंगे, वृषारूढ़ः। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6। ओके, हियर आर सम कंजंक्ट्स compounds used in the unit form other words like them। आपको फर्स्ट नंबर पर देखिए क्या लिखा है कि फ्रॉम ब्रश, ब्रश से क्या हो गया, वृषारोहण। इन द सेम वे, इसी तरह से आपको जैसे यहाँ ब्रश से वृषारोहण हुआ है, इसी तरह से आपको अश्व का क्या लिख देना है, अश्वारूढ़ः। क्या लिख देना है, अश्वारूढ़ः। गज का क्या हो जाएगा, गजारूढ़ः। वृक्ष का वृक्षारूढ़ः। सेकंड देखेंगे, फ्रॉम पदम पदमेकम इन द सेम वे, जैसे यहाँ पदम का पदमेकम हुआ है उसी तरह से आपको नीचे शब्द दिए हुए हैं उनको भी इसके अनुसार आपको चेंज करना है। जैसे फर्स्ट क्या दिया है यहाँ, शब्दम, तो शब्दम का क्या हो गया, शब्दमेकम। नेक्स्ट, वाक्यम वाक्यमेकम, गीतम गीतमेकम। थर्ड वाला देखेंगे, फ्रॉम भोजन भोजनान्ते इन द सेम वे, आपको जैसे भोजन से भोजनान्ते बना है उसी तरह से आपको इन शब्दों को भी चेंज करना है। जैसे दिन का क्या हो गया, दिनांते। निशा निशांते। वर्षा वर्षांते। फोर्थ वाला देखेंगे, फ्रॉम पर्वतः पर्वताग्रे इन द सेम वे, जैसे पर्वतः का पर्वताग्रे हुआ है उसी तरह से आपको नीचे लिखे हुए शब्दों को भी चेंज करना है। ओके, जैसे फर्स्ट क्या दिया है, रथ, रथ का मैंने क्या लिखा है, रथाग्रे। सेकंड, वृक्ष वृक्षाग्रे वृक्षाग्रे, क्या लिखा है, वृक्ष का वृक्षाग्रे। कर कराग्रे कर कराग्रे। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज समझ में आई ना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
बाय स्टूडेंट्स।